हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए सेकंड ईयर। हम इसका अध्ययन कर रहे थे, सामाजिक अनुसंधानों के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे। स्टूडेंट्स, इसका अध्ययन कर रहे थे सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन, जिसके अंतर्गत कुछ शोध के प्रकार जो हैं वो हम अध्ययन कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, सामाजिक अनुसंधान जो है क्यों किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरण, इन सब का अध्ययन जो है हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं। जब हमने स्टार्ट किया था अपना कोर्स, उसमें आज हम जिस सामाजिक अनुसंधान या जिस सामाजिक शोध का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो शोध है विशुद्ध। कौन सी शोध है? विशुद्ध शोध या आधारभूत शोध। कौन सी शोध? विशुद्ध शोध या फिर आधारभूत शोध। इंग्लिश में इसे स्टूडेंट्स बेसिक और प्योर रिसर्च क्या कहेंगे इंग्लिश में? बेसिक और प्योर रिसर्च। मैंने आपको बताया था ना, यदि आपको आधारभूत शोध नाम दे दिया तो ये भी पता चल पाएगा एग्जाम्स में, बाई चांस ऐसा हो तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स की और उसका जो इंग्लिश नेम है वो भी याद रखें, क्योंकि इंग्लिश नेम तो सिर्फ एक ही दिया हुआ आता है, हिंदी में 2-3 जो है, जैसे अनुसंधान को शोध, गवेषणा, ये सारी चीजें बोलते हैं। तो शोध दे दिया तो आप कहेंगे शोध क्या है, तो रिसर्च याद रखेंगे आप, तो रिसर्च से आपको पता चल जाएगा कि ये अनुसंधान ही है या अनुसंधान के प्रकार ही है। तो आज हम कौन सी शोध का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स? आधारभूत या विशुद्ध शोध या फिर बेसिक और प्योर रिसर्च। नाम से पता चल रहा है, बेसिक जो आधार रूप में हो या फिर प्योर जो बिल्कुल शुद्ध हो। शुद्ध यहाँ कोई चीज नहीं है जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कितनी शुद्ध है या कितनी अशुद्ध है, उस रूप में नहीं है। स्टूडेंट्स, मैंने जब सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों का उल्लेख या सामाजिक अनुसंधान के जब विभिन्न प्रकार हमने पढ़ने स्टार्ट किए थे, उस समय भी बताया था कि समाज में जो सामाजिक अनुसंधान किए जाते हैं, जिनके भी विभिन्न प्रकार हैं, उनके अंतर्गत कुछ अनुसंधान जो है ऐसे होते हैं जिसमें केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यानी ज्ञान अर्जन करने के लिए ही शोध किए जाते हैं, या हमारे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए ही शोध किए जाते हैं। तो उसके लिए हो गया ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्त करना, तो शोध उसके लिए की जाती है। कुछ ये होते हैं, कुछ शोध ऐसे होते हैं जिनके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक अनुसंधान किए जाते हैं या शोध किए जाते हैं। या फिर कुछ शोध जो है स्टूडेंट्स इस प्रकार के होते हैं जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि कोई भी घटना या समस्या है उसके कारणों की खोज की जाती है, तो उन कारणों को खोजना भी सामाजिक अनुसंधान के एक प्रकार के अंतर्गत आता है। लेकिन आज जो हमारी प्योर शोध है, प्योर रिसर्च है, सॉरी, या विशुद्ध शोध या आधारभूत शोध जो वो बिल्कुल प्योर ही है। क्योंकि ये क्यों की जाती है? ज्ञान की वृद्धि के लिए। क्यों की जाती है स्टूडेंट्स? ज्ञान की वृद्धि के लिए। हमें ज्ञानार्जन करना है और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करनी। किसके बारे में? हमारा जो विषय है, विषय लेना जरूरी है। मैंने आपको बताया सामाजिक अनुसंधान के जो विभिन्न चरण है, पहला चरण ही होता है हमारा विषय या हमारी समस्या या घटना जो है वो कौन सी हो। तो यहाँ पे हमारी जो शोध का जो टॉपिक है, शोध का जो विषय है वो ले लिया हमने, और ये शोध सिर्फ और सिर्फ किस लिए की जाएगी? ज्ञान की वृद्धि के लिए, अत्यधिक ज्ञानार्जन करने के लिए जो है विशुद्ध शोध की जाती है। या फिर हमारा उसके बारे में, जो हमारा विषय है उसके बारे में हमारा जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान को हमें बढ़ाना है और अधिक बढ़ाना है और अधिक बढ़ाना है।
ज्ञान भंडार में वृद्धि करने के लिए जिस शोध का सहारा लिया जाता है स्टूडेंट्स, सीधा साधा सा अर्थ हो गया, कौन सी शोध हो गई, वो विशुद्ध या आधारभूत शोध कहलाती है। इस प्रकार सामाजिक जीवन के संबंध में जो मौलिक सिद्धांत हैं, उन मौलिक सिद्धांतों की खोज करना या फिर नियमों की खोज करना भी किसके अंतर्गत आता है, विशुद्ध शोध या आधारभूत शोध के अंतर्गत आता है। तो आधारभूत शोध इस रूप में क्या हो गई कि आधारभूत शोध जो है वह है जिसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, व्यक्ति के मौजूदा ज्ञान भंडार में वृद्धि करना। क्या हो गया, मौजूदा ज्ञान भंडार में वृद्धि करना, साथ ही साथ व्यक्ति के मस्तिष्क में जो भी शंकाएं हैं उन शंकाओं को दूर करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, विशुद्ध शोध के द्वारा किया जाता है। क्योंकि इस विशुद्ध शोध के द्वारा ही वह क्या करता है, उस सामाजिक घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और जानकारी प्राप्त करके अपने ज्ञान में वृद्धि करता जाता है और उसकी जो जैसे जैसे वो ज्ञान प्राप्त करता जाएगा उसके बारे में उसके मस्तिष्क में जितनी भी शंकाएं हैं वो जो है दूर होती जाएगी, यानी उन शंकाओं का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उन शंकाओं का निराकरण हो जाएगा और उसका परीक्षण हो जाएगा। तो ये शोध कौन सी हो गई स्टूडेंट्स, विशुद्ध या आधारभूत शोध हो गई। एक चीज और आती है स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत, स्पेशली मैं आपको जो वस्तुनिष्ठता वाला टॉपिक बताया था स्टूडेंट्स, मैंने उसके अंतर्गत भी आपको बताया था और हर चैप्टर जो हमने पढ़ा है सामाजिक अनुसंधान पद्धतियां वाला जो अपना पेपर है उसके अंतर्गत जो भी पढ़ा है उसके अंतर्गत भी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि ये मौजूदा ज्ञान भंडार में वृद्धि कब होगी या हम जो ज्ञान प्राप्त करेंगे हमारे मस्तिष्क की जो शंकाएं हैं उनकी समाप्ति कब होगी, जब हमारे द्वारा जो ज्ञान अर्जन किया जा रहा है, जिस मौजूदा ज्ञान भंडार में वृद्धि की जा रही है वो हमारा ज्ञान कैसा होगा स्टूडेंट्स, वस्तुनिष्ठ होगा, यथार्थ होगा, यानी हम जिस रूप में उसको जैसा देख रहे हैं उसका उसी रूप में हम अध्ययन करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा ज्ञान कैसा होगा, यथार्थ होगा या फिर वस्तुनिष्ठ होगा। और यदि वस्तुनिष्ठ और यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उससे जो हमारे निष्कर्ष निकलेंगे वो निष्कर्ष भी कैसे होंगे, यथार्थ होंगे और वस्तुनिष्ठ ही होंगे, या फिर यूँ कह लीजिए हमारे निष्कर्ष उससे कैसे निकलेंगे स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक होंगे। कैसे होंगे, वैज्ञानिक होंगे। तो इस प्रकार से विशुद्ध शोध जो है वर्तमान में हमारे समाज में जितनी भी सामाजिक समस्याएं पाई जाती है या फिर जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं जो है प्रारंभ की जाती है, नीति निर्माण किए जाते हैं, उस रूप में इसकी कोई योग्यता नहीं है क्योंकि इसको व्यवहारिक रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। सबसे अच्छी चीज आप ध्यान रखिएगा, विशुद्ध शोध को व्यवहारिक रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। विशुद्ध शोध सिर्फ किस लिए स्टूडेंट, सिर्फ ज्ञानार्जन के लिए है, मस्तिष्क की शंकाओं का निराकरण करने के लिए है। इसीलिए इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाएगा वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, वस्तुनिष्ठ होगा। किंतु इस विशुद्ध शोध के जो उद्देश्य हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं स्टूडेंट्स। कुछ ही उद्देश्य हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अंतर्गत सबसे पहला उद्देश्य जो आता है वो मैं आपको जो मैंने स्टार्टिंग की थी इस विशुद्ध शोध की तब भी बताया था स्टूडेंट्स, कौन सा होता है, ज्ञान प्राप्ति, यानी
फिर जो भी अनुसंधान किया जा रहा है वो अनुसंधान क्यों किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। इसीलिए विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही जिस शोध का सहारा लिया जाता है स्टूडेंट्स, वो शोध कौन सी है? विशुद्ध शोध है या फिर आधारभूत शोध है। और ये जो ज्ञान है वो किस रूप में प्राप्त किया जाता है स्टूडेंट्स? अवलोकन के द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? अवलोकन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तटस्थ रहकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो कि हमारे मौजूदा ज्ञान भंडार में वृद्धि करता है, वो सबसे पहला उद्देश्य है किसका? विशुद्ध शोध का। दूसरा जो उद्देश्य आता है स्टूडेंट्स, वो आता है नियमों की खोज। यदि हम किसी समस्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, हमारे मस्तिष्क में जो शंकाएं हैं उनका निराकरण करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस समस्या से संबंधित जो भी विद्यमान है उन चीजों को जानना पड़ेगा। उनसे संबंधित जो भी नियम है उन नियमों की खोज करनी पड़ेगी। तो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? विशुद्ध शोध का नियमों की खोज। पहला ज्ञान प्राप्ति, दूसरा नियमों की खोज। तीसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य आता है स्टूडेंट्स, वो आता है सामाजिक संरचना के निर्णायक इकाइयों की सामाजिक संरचना के निर्णायक इकाइयों के प्रक्रियात्मक संबंधों की जानकारी, यानी विशुद्ध शोध के अंतर्गत तीसरा और महत्वपूर्ण उद्देश्य जो आता है स्टूडेंट्स, वो क्या आता है? सामाजिक संरचना की निर्णायक इकाइयों के प्रक्रियात्मक उद्देश्यों की या संबंधों की जानकारी होनी चाहिए। यानी समाज की जो संरचना है, समाज की संरचना का निर्माण व्यक्ति के द्वारा मिलकर विभिन्न समूह संस्थाएं जो होती है उनके द्वारा मिलकर समाज की संरचना का निर्माण होता है। और ये समाज का निर्माण करने वाली जो भी इकाइयां हैं, इन विभिन्न इकाइयों के बीच आपस में किस प्रकार के और कैसे संबंध पाए जाते हैं, उन संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही विशुद्ध शोध का तीसरा और महत्वपूर्ण उद्देश्य आता है। चौथा जो उद्देश्य है स्टूडेंट्स विशुद्ध शोध का, वो यह है नवीन अवधारणाओं का प्रतिपादन। नवीन अवधारणाओं का प्रतिपादन। अवधारणाएं क्या होती है स्टूडेंट्स? अवधारणा या फिर कंसेप्ट, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट। क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट। अवधारणा में संक्षिप्त रूप में आप लोगों को बता दूं, अवधारणा वह है जिसे सभी व्यक्ति, सभी समाजशास्त्री जिसका कि समान अर्थ लगाए। कैसा अर्थ लगाए? समान अर्थ लगाए। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? कंसेप्ट कहेंगे या फिर अवधारणा कहेंगे। ठीक है, जैसे श्रमिक, श्रमिक का सभी लोग अलग अलग अर्थ नहीं समझेंगे। इसका अर्थ जो है हम देंगे कि जो अपना श्रम पेशकर पैसा कमाता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? श्रमिक कहलाता है। तो इस प्रकार की अनेकों उदाहरणाएं होती है समाजशास्त्र में, जिसका कि सभी समाजशास्त्रियों के द्वारा समान अर्थ लगाया जाना चाहिए। यानी जब अवधारणा प्रतिपादित की जाती है
कोई भी नई अवधारणा, क्योंकि विशुद्ध शोध के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। और वो ज्ञान जब हमें प्राप्त होगा तो हम उस ज्ञान को ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे, उसे सिद्धांतों के रूप में परिवर्तित करेंगे, यानी उससे हम विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण करेंगे, या फिर उस ज्ञान से हम कितनी ही अवधारणाओं का प्रतिपादन करेंगे। तो ये अवधारणाएं जो भी है ऐसी होनी चाहिए जिसका कि विशुद्ध शोध के द्वारा अध्ययन करके या ज्ञानार्जन करके हम प्रतिपादन कर रहे हैं। उन सभी अवधारणाओं को सभी समाजशास्त्रियों के द्वारा समान अर्थ में समझा जाए। पांचवा और अंतिम उद्देश्य जो आता है स्टूडेंट्स किसका, विशुद्ध शोध का, वो ये आता है शोध विधियों की उपयुक्तता की जांच। शोध विधियों की उपयुक्तता की जांच। हम अनेक शोध विधियों का जो है अध्ययन कर चुके हैं, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार। ये क्या है, समाज में या विभिन्न सामाजिक अनुसंधान या विभिन्न सामाजिक शोध जो किए जाते हैं स्टूडेंट, उन सामाजिक शोध के अंतर्गत जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन विधियों की जांच करने के लिए भी हम किस शोध का सहारा ले सकते हैं, विशुद्ध या आधारभूत शोध का सहारा ले सकते हैं। यानी सीधा साधा सा क्या अर्थ हुआ कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जितने भी सामाजिक अनुसंधान किए जाते हैं स्टूडेंट्स, उन सामाजिक अनुसंधान के लिए, उन सामाजिक शोध के लिए विभिन्न शोध प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। और इन शोध प्रविधियों का उपयोग किया तो जाता है, लेकिन इनके द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यदि हमें इन विधियों की उपयुक्तता की जांच करनी है तो सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध और आधारभूत शोध के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार से विशुद्ध शोध क्या होगी स्टूडेंट्स, ऐसी शोध जिसके अंतर्गत ज्ञान की वृद्धि के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, या फिर हमारा जो मौजूदा ज्ञान भंडार है उस ज्ञान भंडार में वृद्धि करने के लिए जिस प्रकार की शोध का सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सहारा लिया जाता है, वो शोध का कौन सा महत्वपूर्ण प्रकार है स्टूडेंट्स, विशुद्ध शोध है। और इस विशुद्ध शोध से जो वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो वैज्ञानिक ज्ञान हमारी समाज की प्रगति और विकास में अपना महत्वपूर्ण योग देता है। क्योंकि इसके द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाएगा उससे क्या होगी, वो ज्ञान हमारे ज्ञान के भंडार में वृद्धि करेगा और उससे हमारी प्रगति और विकास में सहायता मिलेगी। साथ ही साथ जो विभिन्न अवधारणाएं हैं या समाज में जो भी शब्दावली है, जिन भी शब्दावली और अवधारणाओं का जो विकास होता है, वो विकास भी किसके द्वारा किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध शोध के द्वारा किया जाता है। और अंत में जो महत्वपूर्ण उपयोग जो है विशुद्ध शोध का, वो ये है कि हमारे सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जितनी भी प्रविधियों का प्रयोग किया जा रहा है, उन सभी प्रविधियों की जांच के लिए सिर्फ और सिर्फ